कौन है मेयर लांस्की? ये कहानी है माफिया जगत के पावरफुल लोगों में से एक मेयर लांस्की की। एक ऐसा इंसान जिसके साथ माफिया जगत से जुड़ा हर आदमी काम करने का सपना रखता था। मेयर लांस्की अपराध की दुनिया में इतना सक्सेसफुल था कि हर कोई उसका फैन हो गया था। 4 जुलाई 1902 में जन्मे मेयर लांस्की का पूरा नाम माया सुट्रा लांस्की था। उसका जन्म ग्रोडनो बेलारस में हुआ था, जो कि उस समय रशियन एम्पायर का पार्ट था। उसके पेरेंट्स पॉलिश ज्यूज थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे वायलेंस का सामना करना पड़ा था, जिससे परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि वो रशियन एम्पायर को छोड़कर अपने लिए एक नए दुनिया बसाएंगे। और साल 1911 में उनकी फैमिली मैनहट्टन में शिफ्ट हो जाती है। बहुत छोटी सी उम्र में ही लांस्की ने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया था। लोगों से लड़ाई, मारपीट करना, उन्हें धमकाना, उनसे हफ्ता वसूल, ये सब उसकी आदत हो गई थी। लेकिन साल 1911 के एंड में जब उसकी मुलाकात एक और नोटोरियस जूइश मॉन्स्टर बग्सी सीगल से होती है, तो उसकी लाइफ बहुत चेंज होने लगती है। जब एक बार लांस्की अपने स्कूल से वापस आ रहा था, तो उसने देखा कि सीगल एक लड़ाई में फंसा हुआ था। कुछ लोग सीगल को मार रहे थे, तभी वो वहां जाता है और उसकी हेल्प करता है, और यहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। और उसके बाद से ही दोनों ने दोस्ती की और साथ ही इलीगल काम करना शुरू कर दिया। दोनों क्रिमिनल ने बग्स एंड मोर नाम का मॉब ग्रुप बनाया, जो कि देखते ही देखते मैनहट्टन का सबसे पावरफुल जूइश मॉब ग्रुप बन गया। इस ग्रुप के अंदर वो रैकेटिंग, एक्सटॉर्शन, मनी लेंडिंग, कार थेफ्ट और बल्गैराइज जैसे अपराध करते थे, और इसमें उन्होंने लोगों का मर्डर करना भी ऐड कर लिया। दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारे अपराध किए। धीरे धीरे लांस्की बहुत अमीर हो गया। उसने अपना बहुत सारा काला पैसा इधर उधर छुपाया और साल 1970 तक उसकी कुल संपत्ति 300 मिलियन तक आकी गई थी। उसको डर था तो सिर्फ इस बात का, अगर इनकम टैक्स ने उसके इस काले पैसे का पता लगा लिया तो उसे जेल हो जाएगी, इसलिए वो इजराइल भाग गया। हालांकि इजराइल ने भी उसे भगा दिया और वो यूएस वापस आ गया, और साल 1973 में उसे टैक्स ना देने और काला पैसा रखने का दोषी ठहराया गया और उसे जेल हो गई थी। लेकिन उसी दौरान उसकी हेल्थ खराब हो जाती है और उसे बेल मिल जाती है और वो अपने घर फ्लोरिडा चला जाता है। लांस्की के जीवन के कुछ आखिरी साल उसके घर मियामी बीच फ्लोरिडा में ही बीते, और वहीं 15 जनवरी 1983 में 80 साल की उम्र में लंग कैंसर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। लांस्की की एक पत्नी और 3 बच्चे थे। एफबीआई का मानना था कि उसकी अभी भी $300 मिलियन की संपत्ति है, जो कि उसके हिडन बैंक अकाउंट में जमा है। हालांकि अभी तक एफबीआई उसका पता नहीं लगा पाई। और ऐसी ही एक माफिया अंडरवर्ल्ड की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है साला 2 की स्टोरी, जिसमें इसी तरह का अंडरवर्ल्ड दिखाया जाएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।